आइए आइए आइए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा। दोस्तों, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, गांव में सरपंच बन गए हैं। ठीक कह रहे हो ना? ये सब यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। हाँ तो कहिए, कैसे आना हुआ? बात बहुत ही खास है। इनके बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। सच कह रहे हो? क्या ये सच है? अरे दिवाकर, दामोदर, यहाँ आओ, आओ सब आओ। सुना तुमने? मेरा दोस्त सब पुरानी बातें भुलाकर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। रामचंद्र, मेरे घर में आकर मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो उठ। ये क्या रामचंद्र, पहले तो पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की और आज यहाँ मुंह उठाकर चले आए। ओ, शायद तुम्हें पता चल गया कि मैं मेयर बनने वाला हूँ, हैं? या फिर मेरी बेशुमार दौलत देखकर भिखारी के मन में लालच पैदा हो गया है? आज मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े करोड़पति और सेलिब्रिटीज सिर्फ मुझसे अपॉइंटमेंट पाने के लिए तरसते हैं, और तू मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। तेरे औकात मेरे जूती से भी कम है। धनंजय, ज़बान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारे गांव का वो कमजोर धनंजय नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। डी ब्रदर्स का चेयरमैन हूँ और इस शहर का होने वाला मेयर। अब अपना सर झुकाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना कुत्तों की तरह भगाऊंगा। उसके अगले ही दिन उनसे झूठ कहकर कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ चला आया अपनी माँ का वचन पूरा करने, मेरे पापा के साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने और चिट्टी को घर की बहू बनाने। कार्तिक, अगला प्रोजेक्ट मिलने तक हम लोग भी फ्री हैं। हम तेरे साथ आ सकते हैं, पर हमें करना क्या होगा? धनंजय को अपनी बेटी के स्टेटस का बहुत घमंड है, तो पहले घमंड ही तोड़ेंगे। कहते हैं कि आपके कान में इच्छाएं बताने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे पास भी एक विश है। मैं जिससे प्यार करती हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग मेरी शादी करवाते, मुझे मेरे प्यार से मिलवा दो। दीदी, अंकल ने आपको बुलाया है। दीर्घायुष्मान। पंडित जी, हाँ? आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेयर की पोस्ट भैया के हाथों में आते आते रह गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक अशुभ ग्रह आपके भाई की कुंडली में है, जिसकी वजह से ये ग्रहण लगा हुआ है। इनका शिकार तो पक्का है। धनंजय जी, क्या आप अपनी बेटे के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? अमेरिकी बिजनेसमैन नायडू जी के बेटे के लिए बात चल रही है। एक बार लड़की की उम्र हो जाए तो उसे विदा करना ही ठीक रहता है। कहीं किसी के साथ भाग गई तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिना हमारी रजामंदी के मेरी बेटी रुमाल भी नहीं खरीद सकती, समझे तुम? शादी हमारी मर्जी से ही होगी, वरना वो कुंवारी ही मर जाएगी। कोई लड़का अगर उससे प्यार करने की भूल करेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और अगर मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी तो उसे वही के वही काट दूंगा। समझ गई ना? चिट्टी यहाँ एरोबिक्स के क्लासेस के लिए आती है। चल थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। ठीक है कार्तिक। ये गलत है भाई, लड़कियां वहाँ पतली हो रही हैं, हम खड़े खड़े मोटे हो रहे हैं। अबे साइज जितना तगड़ा रहता है ना, मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा होती है। भाई टाइगर आ रहा है। धड़कता हुआ दिल और तेजी से धड़कने लगा। ये हमसे एरोबिक्स के बदले मुजरा कराएगा। चलो। किसको फोन कर रहा है? बॉस को टाइगर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? बताने से कुछ नहीं होगा। वो तीनों भाई हमें इसे पकड़ने का ऑर्डर देंगे और फिर ये हम सबका भरता बनाएगा, और फिर वो तीनों भाई भी। पता है तू बैंगन जैसा दिखता है, पर तेरा भरता बनते मैं नहीं देख सकता। बैंगन दिखता हूँ भाई। मेरे बैंगन के रसगुल्ले। हम कभी भी उन तीनों भाइयों को ये बताएंगे नहीं कि यही वो टाइगर है, कसम पैदा करने वाले की। काश यही चित्रा होती। क्या लड़की है। चला। देखा, हमें देखते ही उन लड़कों ने अपने चलने का स्टाइल बदल दिया। उन्हें लगता है लड़कियां उनको देखते ही उनकी बाहों में गिर पड़ेंगी। थैंक गॉड उसने इंदु को पकड़ लिया। देख झबरू देख, इसे कहते लक बाय चांस। अब तुम बिल्कुल सेफ। How dare you? तुमने मुझे
पकड़ा कैसे? मैंने क्या गलत किया? इस कांच की गुड़िया को नहीं पकड़ता तो टूट जाती। कहते हैं कि अगर किसी गिरती हुई लड़की को बचा लो तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। क्यों? तुम लड़के कितने चीप होते हो। बस मौका मिला नहीं कि लड़की को पकड़ लो। जरूरत से ज्यादा ही बोल रही हो। क्या करोगे तुम? मारोगे? हाँ? मारोगे? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी कॉलर पकड़ ली। सुंदर कहीं के। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। फिर से यहाँ दिखे तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। अरे जा जा, शराब पीकर तेरे घर के सामने इतना हंगामा करूंगा कि सो नहीं पाएगी। मैं अपने गली के कुत्तों को छोड़ दूंगी। अरे जा, हवा आने दे। तेरी हवा तो मैं निकालूंगी। धनंजय की बेटी को बुला दीजिए मैम। वो तो अभी यहाँ से गई। जिसने कॉलर पकड़ ली कहीं वही लड़की चिट्टी तो नहीं? ये देखो धनंजय का घर। मैं दीवार कूद के जाता हूँ और चिट्टी को देख के आता हूँ। चित्रा बचपन में कितनी क्यूट और चुलबुली थी, पता नहीं अब कैसी दिखती होगी। अरे लक्ष्मी कहाँ हो? जल्दी आओ। छोटी मालकिन के कमरे में दूध रख के आती हूँ। छोटी मालकिन का कमरा? यानी मेरी चित्रा का कमरा? लगता है नहा रही है। इस वक्त यहाँ रुकना ठीक होगा? मेरी मंगेतर है। चित्रा को पहली बार देखने वाला हूँ। चेहरे के सिवाय कुछ नहीं देखूंगा। हेलो। हेलो भाग्यश्री, आई लव यू जान। भरत, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्लीज ऐसा तो मत कहो, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं बहुत अच्छी फैमिली का लड़का हूँ, तुम्हें खुश रखूंगा। देखो, लव मैरिज तो मैं करूंगी नहीं। शादी की भी तो अरेंज्ड मैरिज होगी, वो भी पापा की मर्जी से। भाग्यश्री की जिंदगी में लव आ ही नहीं सकता। तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। ओके बाय। ओह, यानी मेरी चिट्टी का असली नाम भाग्यश्री है। मेरा भाग्य खुल गया। एक दिन तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी, ये मेरा वादा है। ये क्या भाग्यश्री? मैंने अपना कमरा इसलिए दिया ताकि तुम जल्दी तैयार हो सको। पार्टी में सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। बट आई एम रेडी। तो तुमने उसे देखा? कैसी दिखती है? उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी चिट्ठी माला रेड्डी कॉलेज में पढ़ती है। तो कल से हम उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे। पर कोई सीट भी तो खाली होनी चाहिए। साइट सीइंग करने के लिए सीट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो। हेलो। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि ना मुझे तुम में इंटरेस्ट है ना प्यार में। नेवर कॉल मी अगेन। सुनो सुनो। ये क्या भाग्यश्री? बेचारा 2 साल से तेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तू तो भाव ही नहीं दे रही। क्योंकि मेरी नजर में शादी से पहले सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता है। शादी के बाद ही 2 लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओह अच्छा, इसीलिए आई हेट लव स्टोरीज। तुम्हें जिस दिन अपनी पसंद का लड़का मिलेगा, देखना ये सारी की सारी बोरिंग फिलॉसफी धरी की धरी रह जाएंगी। मैं भाग्यश्री को अपने प्यार में बांध सके ऐसा कोई लड़का इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये फिर आ गया? मैं तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार इस गिफ्ट में रैप करके लाया हूँ। पसंद आए तो रख लो, ना पसंद आए तो जोर की थप्पड़ मार देना, पर मेरा प्यार रिजेक्ट मत करना। तेरा भाई है क्या? मुझे लगा तुम्हारा भाई है। लव का लेसन छोड़ो, पढ़ाई का लेसन पकड़ो। कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्यार करने आते हो? ये जरूर तुम्हारे लिए ही आया है। बॉयज, कॉलेज के हर स्टूडेंट को चेक करो। नोटबुक के हर पेज और मोबाइल के हर SMS को पढ़ो। कौन किस पर डोरे डाल रहा है, मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को सजा मिलेगी। कम ऑन, मूव इट। ओके बॉस। बुक दिखाओ। 9849224343। ये किस लिए? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट। Stop it!
ये कॉलेज है या क्लब, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हम सबको? डिस्टर्ब कर रहा हूँ? कान खोल के सुन लो, कंधों के नीचे शर्ट और घुटनों के ऊपर स्कर्ट नहीं चलेगा। हमारे कॉलेज में आकर हमें टोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें नहीं जानती? He is the head of anti-lover squad. एंटी लवर स्क्वाड? Anti-lover squad? एंटी लवर स्क्वाड? यस, मेरे पास कंप्लेंट आई है कि इस कॉलेज के लवर्स की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन मार्कशीट पे परसेंटेज दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। आज के बाद कॉलेज में सिर्फ क्लेवर बच्चे आएंगे, लवर बच्चे नॉट अलाउड। जानते हो क्यों? आई हेट लव स्टोरीज। इसके ख्याल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तीर निशाने पर लगा, सीधा दिल पर। आज के बाद इस कॉलेज में ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने वाले को सजा दी जाएगी। नो शॉर्ट ड्रेसेस, नो स्लीवलेस। पूरे कपड़े पहन के निकलो यार। वैसे यहाँ एक लड़की है, भारतीय नारी टाइप के कपड़े पहनकर देवी जैसी लगती है। क्या नाम है उसका? भाग्यश्री। हाँ, याद आया, भाग्यश्री। उससे जाके कुछ सीखो यार, कैसी आदर्श भारतीय नारी है वो। कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए, ये सब एक कला होती है, वल्गर नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली कल से तुम सब उसके जैसे तैयार होकर कॉलेज आना। मैंने जो कहा भाग्यश्री ने सुना ना? कॉलेज के रूल्स बनाने वाले तुम कौन होते हो? अभी प्रिंसिपल के पास जाती हूँ। जो करना है कर लो, अगर उनमें भी थोड़ी अकल है ना तो मेरे रूल्स फॉलो करेंगे।